शब्दों को भामिनी ने रो रो करके कहा, महाराज जिस दिन से घर में आई हूँ बाद दिन से लोटा थाली कोई सजे ना मिले। महाराज जब भोजन बनाती हूँ तो तवेले बड़े बड़े मोटे मोटे छेद निकल आए हैं, रोटी जल जाती है, उसको बच्चे कैसे खाते हैं तुम्हें पता है? उसी समय जवाब दिया कि तुम्हारे परम मित्र अगर भगवान श्री कृष्ण हैं तो तुम उनके पास न चले जाओ। जैसे इतने शब्द सुने सुदामा कहने लगे, सुशीला ये तुम क्या कह रही हो? तुमको पता है मेरा वो मित्र इतना पैसे वाला और मैं कहाँ गरीब भिखारी मांगने वाला, क्या वो मुझे पहचानेगा? जैसे ही सुशीला ने इतने शब्द सुने सुदामा के मुख से, जवाब दिया क्यों नहीं पहचानेंगे? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं और कन्हैया साथ साथ पड़े हैं, अब कह रहे हो कि वो मुझे पहचानेगा नहीं। सुदामा बड़े दिमाग से सोच करके कहने लगे, सुशीला इस बात को तुम नहीं जानती हो। अरे पैसे वाला कभी गरीब की इज्जत नहीं करता है, पैसे वाला कभी भी रिश्ता नहीं निभाता। जिसके पास में पैसा है वो तो खास स्वयं सगे संबंधी को भूल जाता है, सगे भाई को भूल जाता है। एक भाई पैसे वाला है और दूसरा गरीब है, तो उसके घर पर जब वो गरीब गया तो दूसरा कह देता है पूछने वालों से, नहीं मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, बस यूं ही गांव का है? और तुम कह रही हो मैं चला जाऊं? अरे वो बड़े घरन को राजा कन्हैया, बड़े घरन को राजा कन्हैया कामों पहचाने वो मेरी ना पहचान कर दे वो सुशीला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जैसे इतने शब्दों को सुना है सुशीला आंखों में आंसू भर के कहने लगी, महाराज इस बात को तुम नहीं जानते हो, घर में जो होगा वही तुम्हें बेटा बच्चों को बना करके खिला दूंगी, और घर में नहीं होगा तो मैं बाहर कहां से लेके आऊंगा? ये तो फर्ज तुम्हारा है कि घर में अनाज जो कुछ भी आवश्यकता है खाने की सामग्री की वो स्वयं ला करके रखिए। सुदामा को समझा करके भामिनी बोली है, महाराज कि नारी घर की अधिकारिणी है और सारे कुटुंब की पालक है। बाहरी कार्य जो होते हैं, बाहरी कार्य जो होते हैं, मनुष्य का भी संचालक है। नारी घर की अधिकारिणी है, सारे कुटुंब की पालक है। बाहरी कार्य जो होते हैं, बाहरी कार्य जो होते हैं, मनुष्य का ही संचालक है। बाहरी इतने शब्दों के साथ में जवाब दिया, महाराज ये फर्ज तुम्हारा बनता है कि बाहर से कमा करके घर में रख, तब में जाकर के बच्चों को पालन पोषण करूंगी, बना करके खिलाऊंगी, स्त्री नहीं कमा के ला सकती। जवाब दिया, ये तुम क्या कह रही हो? जवाब दिया, हाँ इस घर पर पूर्ण तरह से मेरा अधिकार है, लेकिन घर से बाहर स्त्री जब ही जाती है जब अत मुसीबत के साथ उसके साथ संकट व्यतीत होता है। ऐसे शब्दों को कह करके सुशीला ने समझाया। उसी समय भामिनी कहने लगी है, महाराज मेरा हृदय ये कह रहा है कि एक बार तुम कन्हैया से मिलने के लिए चले जाओ। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना है मन को तसल्ली मिल गई। सुदामा कहने लगे, सुशीला चला तो जाऊं लेकिन मेरे पास कुछ इतना ना है जो कन्हैया को भेंट में कुछ लिए जाऊं, इतना भी नहीं है हमारे पास। सुशीला कहने लगी, महाराज
अगर तुम इतने शब्द कह रहे हो तो मैं किसी पड़ोसनी के यहाँ जाती हूँ और किसी पड़ोसनी से कुछ मांग करके ले आऊंगी। अगर कुछ मिल जाएगा आटा दाल चावल तो तुम उसको भेंट में लिए जाना भगवान श्री कृष्ण के लिए। ऐसे इतने शब्दों को सुना है। उसी समय जवाब दिया है कि मांगने से पूरी भीख नहीं मिलती है सुशीला। तुम जा तो रही हो लेकिन एक बात याद रखो, सुबह जाता हूं शाम को एक पेट के लिए भोजन मिलता है। सुशीला कहने लगी आप चिंता मत करो, अगर भगवान की दया दृष्टि होगी तो कुछ न कुछ हमें मिल जाएगा। आज सुशीला लुटिया लेकर के चली है। आगे के लिए कदम रखा तो सुशीला एक पड़ोसनी के द्वार पर पहुंची। पड़ोसनी से कहने लगी है बहना तेरे पास कुछ आटा दाल चावल हो तो हमें दे दे। जैसे इतने शब्द सुने हैं पड़ोसनी कहने लगी चली जाओ, तुम्हारा तो रोज का धंधा है, कभी आटा लेने आती हो, कभी दाल लेने आती हो, कभी चावल लेने आती हो, चली जाओ यहाँ से। फटकार दिया, वापस पुनः लौट आई है। दूसरी पड़ोसनी के द्वार पर गई, बाने तो द्वार पर ना चढ़न गई, ता से पहले ही कहने लगी चली आ, मांगने आई होगी कछू। अरे तेने तो धंधा बनाए के रखे लाओ है, नमक मिर्च जो कुछ भी मिले मांगने चली आती है, चली जा यहाँ से। तीसरी पड़ोसनी के पास में गई, उसने तो देखते ही जुबान लगा ली। अब तो सुशीला रो करके भगवान को याद करने लगी, श्याम तुम्हारे सिवा इस दुनिया में अब हमारा कोई नहीं है। और वास्तविक ये सच्ची बात है, जो चांदी के टुकड़ों में पला है वो गरीबी को क्या जाने। अरे गरीब के हृदय पर हाथ रख करके देखो कि उसके दिल पर क्या बीतती है जब पैसे वाले ठुकराते हैं। बेटी के विवाह के लिए गरीब अगर पैसे वाले के द्वार पर जाके बैठ जाए तो पहले यही संकेत आता है कितना पैसा है तुम्हारे पास। बेचारा गरीब उस पैसे की बदौलत अपनी बेटी की मनमाने घर में विवाह नहीं कर सकता। माता बहनों भाई बंधुओं, गरीबी का महत्व तो वो जानते हैं जो बचपन से गरीबी में पल करके बड़े हुए हैं, जो चांदी के टुकड़ों में पल करके बड़े हुए हैं, उनको गरीबी क्या पता गरीबी क्या होती है। सुशीला रोने लगी, कहने लगी आज इस दुखिया की बात को पूछने वाला कोई नहीं है। कंठ गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए। रो करके आज सुशीला आगे के लिए चली है। और सुशीला जैसे ही आगे चली, सुशीला की एक सबसे घनिष्ठ सहेली थी जिसका नाम है सत्या। सुशीला सत्या के पास में पहुंची और सत्या के पास जैसे ही पहुंची है आंखों में आंसू भर के बोली
थोड़े से चावल हैं, अगर तू चाहे तो ले जा। सुशीला कहने लगी रख दो। उसी समय बंधुओं, जैसे ही सुशीला ने कहा कि तेरे घर पर अगर कुछ हो बहना तो हमें दे दे। 22 में थोड़े से चावल पड़े हैं, टूटे टूटे चावल बांध दिए हैं कपड़े में। सत्या ने, सुशीला की जो सहेली थी सत्या, उसने वो टूटे चावल जैसे ही बांध दिए और जवाब दिया बहन ये चावल तुम ले जाओ, और तुम कह रही हो कि दुगने करके मैं वापस दे जाऊंगी। बहना मुझे नहीं चाहिए, ये जो तेरे चावल हैं ये न मुझे दौड़े चाहिए न सवाए चाहिए, लेकिन बहना तू ये चावल ले जा। मेरे ये चावल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ जाएंगे, इसलिए ये चावल हम तुम्हें दे रहे हैं, ले जाइए। आज चावल लेकर के सुशीला ने छाती से लगा लिए। ओहो, ये चावल मेरे लिए बड़े अमूल्य चावल हैं। मेरी बहन सत्या ने ये चावल मुझे दे दिए हैं। ऐसे शब्द जैसे ही सुने, उसी समय सुशीला वहां से लेकर के चावल और रोती रोती सुदामा के पास में आ गई। कहने लगी है अगर ये चावल नहीं मिलते तो मेरी यूं ही बस हैरानी हो जाती। मैं घर घर घूम करके ये चावल लेके आई हूँ, जा करके कहूंगी स्वामी अब तुम चले जाओ। सुदामा को ला करके चावल दिए, महाराज ये चावल लेके आई हूँ। सुदामा ने जैसे ही चावल देखे जवाब दिया है भामनी कुछ मांग लाई, क्या लेके आई हो? क्या ले आई सुशीला, क्या लेके आई हो? मुझे ऐसी लग रही तुम कुछ मांग लाई, क्या लाई हो? जवाब दिया कुछ नहीं, बस थोड़े से चावल मिले हैं, चावल लेके आई हूँ। जवाब दिया चावल ले आई? हाँ, तो ऐसा करो जिलुटिया ले जाओ और काऊ के घर से दूध और मांग लाओ, तो ये चावल दूध मिलाएगी खीर बन जाएगी, तो खीर खाए के लली लला राजा बाबू है जाएंगे। जैसे इतने सब उसने जवाब दिया महाराज ये तुम्हारी लीला भी विचित्र है। अरे भगवान के नाम के चना चावे तब ये हालत है, अब ये चावल चावोगे तो क्या हालत होगी। अब ऐसा कीजिए चले जाओ। जैसे ही सुदामा ने वो चावल हाथ में लिए हैं, सुशीला जाना पड़ेगा। कहने लगी और क्या, जाना नहीं पड़ेगा तो फिर क्या है, चले जाओ अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ, जाकर के सारी मुसीबत बता देना, कुछ तो कुछ वो सहायता कर ही देंगे। जैसे इतने शब्द सुने हैं बावनी हट पड़ जाती है, महाराज चले जाओ। तो उसी समय सुदामा कांख में पोटली दाव करके वो चावलों की चले हैं। जब चावलों की पोटली दाव के चले, उसी समय सुशीला ने जवाब दिया महाराज जा तो रही हो लेकिन जल्दी आना, भूल मत जाना कि घर पर भी बच्चे हैं, सुशीला है। आज सुदामा चले हैं, सोटा ले लिया, चावल कांख में दबा लिए, पैरों में चप्पल तक नहीं है, जूती भी नहीं है, सुदामा के फटी सी धोती है, पहन करके चले। एक फटा सा गमछा सर पर बांध लिया, हाथ में सोटा टेक टेक करके चले हैं सुदामा। तो सुशीला कहने लगी महाराज जा तो रहे हो लेकिन जो तुम्हारे परम मित्र है ना मोहन, उनसे मेरी नमस्ते कह देना। और क्या बोली है सुशीला, मेरी मोहन से नमस्ते कहियो
उन संगई वाले शब्दों के साथ में सुशीला ने जैसे ही विदा किया, अब तो मन में सोच करके जवाब दिया है, आप ये क्या कह रही हो? इतना शब्द सुन करके मन में विचार करके आज सुदामा चले हैं। काट में पोटली दावली, पोटली को लेकर के जब सुदामा वो चावल लेकर के आगे के लिए चले, तो चलते चलते भगवान कन्हैया गोमती नदी के किनारे पर पहुंच गए। जब गोमती नदी के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं, उसी समय भगवान मुरली मनोहर घनश्याम देख रहे हैं कि मेरा परम मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। इधर में सुदामा आंखों में आंसू लेकर के गोमती नदी के किनारे पर पहुंचे। गोमती नदी के किनारे पर खड़े खड़े देख रहे हैं, अब कोई सुदामा की बात पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जिनकी पैसों से जेब भर रही है फुलाफुल, श्यामा देवी कहाँ हो गई है? अच्छा, श्यामा देवी अगर कथा पंडाल में हो तो इधर आ जाओ, व्यास गद्दी के पास। पुष्पेंद्र भैया की बहन जी, कितनी बहन जी है तुम्हारी दला? श्यामा कहाँ है? घर पे आ, घर पे है तो कथा पंडाल में आ जाए। इधर में श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले हैं, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरा परम मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो गोमती नदी के किनारे पर जब भगवान कन्हैया ने सुदामा को देखा, अब तो नाव में बैठ बैठ करके सभी यात्री जा रहे हैं, लेकिन सुदामा के पास इतना भी नहीं है जो कि नाव में बैठ करके पल्ली पार हो जाए। कुछ नहीं है सुदामा के पास। सुदामा खड़े हैं, सभी चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, भैया पल्ली पार में कोई जवैया हो तो बैठ जाओ, हमारी नाव आ गई है। उसी समय सभी कूद कूद करके बैठ जाते हैं जिनके पास पैसा है। अब सुदामा के पास कुछ नहीं है गरीबी के सिवा। भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरा परम मित्र यहाँ खड़ा है, कोई इसको नाव में नहीं बिठा रहा, तो उसी समय श्याम सुंदर स्वयं मल्हार का भेष बना करके आ गए और नाव लेकर के जब आए हैं तो किनारे पे नाव लगा दी। आवाज लगाने लगे, अरे भैया पल्ली पार को कोई जवैया हो तो ये आखिरी नाव है, जाके बाद अब कोई नाव नहीं आवेगी, शाम का समय है। भगवान कन्हैया सोचने लगे, मेरा परम मित्र मेरी नाव में बैठ जाएगा, लेकिन सुदामा पिघले नहीं, जैसे कि तैसे वही खड़े हैं, क्योंकि है ही नहीं कुछ पास में। जब पॉकेट में मनी नहीं होती है ना, तब
बड़ा हिरास होना पड़ता हैं? सोचने लगे अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे बैठ जाऊं, आगे चल के देख किराम मांगे वो तो कहाँ दे दूंगा, मेरे पास तो कुछ है ना है। कन्हैया सोचने लगे भैया कोई पल्ली पार जाने के चक्कर में हो, जिनके पास में पैसा है वो तो खुद खुद की नाव में बैठ गए, अब सुदामा अकेले खड़े हैं। कन्हैया सोचने लगे जिसके लिए नाव लेके आया था वो तो खड़ा है, बैठा ही नहीं है अभी नाव में, क्या करूं। भाई समय नाव धीमे धीमे आगे बढ़ाई और कहने लगे बाबा क्या तुम उठाए के धंधे पड़ोए, पल्ली पार जाओगे। सुदामा कहने लगे मल्लाह के लाला मैं पल्ली पार जाऊंगा तो ठीक, लेकिन मेरे पास कुछ हिलो ना है। कैसो भैया, कुछ पैसा टका ना है, ताकि वजह से मैं उतराई में तो कहा दे दूंगा जाको